आज की मौजू पर बात करने से पहले मैं एक बात वजाहत करता चलूं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं वो थोड़ा हमारे डोमेन से हटके है। आप लोगों को पता है कि हम हमेशा से एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ये भी एजुकेशनल है लेकिन हमारे डोमेन से थोड़ा हटके है। तो आज का हमारा टॉपिक है द यूएस एंड वेनेजुएलियन क्राइसिस 2026। आप लोगों को पता है कि 3 जनवरी 2026 के रात 2 बजे अमेरिका ने बहुत बड़ा ऑपरेशन करके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उसको वाइफ के साथ अगवा करके अपने मुल्क ले गया। यानी एक सॉवरेन कंट्री के सरबराह को, लीडर को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को अगवा करके ले गए। हमें फिर 3 जनवरी को पता चला, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुए पता चला। लेकिन ये ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये ऑपरेशन के लिए कई महीनों पहले रिसर्च चल रहा था। यानी इसको करने के लिए बाकायदा अमेरिकी सरकार ने निकोलस मदुरो की सरकार में एक एजेंट भी बिठाया रखा था और वो एजेंट निकोलस मदुरो की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था और ट्रम्प सरकार को बता रहा था कि निकोलस मदुरो कहाँ जा रहा है, क्या प्लान बना रहा है, क्या क्या वगैरह, जो कुछ मतलब उनके सरकार के अंदर अमेरिकन सीआईए एजेंट को सब कुछ पता था। और ये ऑपरेशन को करने से पहले बाकायदा जो निकोलस मदुरो का घर है कराकस में, वेनेजुएला के अंदर कराकस उसके कैपिटल है, जो घर है उसके जैसा सेट बनाया था अमेरिका के अंदर। और जो कमांडर थे और इन्होंने जो हेलीकॉप्टर पे ऑपरेशन किया था उन्होंने बाकायदा रिहर्सल किया था, किस तरह हम जाएंगे, प्लान किया था किस तरह, किस डोर पे घुसेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सारे चीज मतलब पहले से हो गया था। और जो ये ऑपरेशन निकोलस मदुरो पर 3 जनवरी को रात 2 बजे हुआ था, ये बिल्कुल उस ऑपरेशन की तरह जो 2011 में पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका ने किया था, सीएल ऑपरेशन, जो अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टर उड़े थे और एबटाबाद में आए थे। तो इस बार जो है ना फिर वही सीन हो गया निकोलस मदुरो का। अभी एक सवाल ये उठता है कि अमेरिका क्यों ऐसा करना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसा करना चाह रहा है। उसका सबसे बड़ा वजह जो डोनाल्ड ट्रंप बता रहा है, हालांकि झूठ पर मबनी है, कि मदुरो जो है ना, मदुरो की सरकार अमेरिका के अंदर ड्रग्स बेचता है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग के इल्जाम में इसको उठाया। मतलब ये एक बहाना है। अगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बात करो तो मैक्सिको इससे कई गुना ज्यादा बेचता है। दूसरे जितने भी लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं वो वेनेजुएला से ज्यादा ड्रग्स बेच रहे हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं। लेकिन ये जो बेच रहा है बहुत ही छोटी क्वांटिटी में अगर कंपैरिजन करें मैक्सिको या दूसरे लैटिन अमेरिकन स्टेट्स की। तो सवाल ये उठता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई इंटरेस्टेड है ड्रग्स कार्टेल को रोकने में अमेरिका के अंदर, तो वो दूसरे ममालिक पे क्यों दावा नहीं बोलता है, तो सिर्फ वेनेजुएला पर क्यों दावा बोला। तो इसका सबसे जो बड़ा वजह है वो दोस्तों ऑयल रिजर्व्स का है। वेनेजुएला दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स रखने वाला कंट्री है। डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाहिश है कि मैं जो है ना इसको अपने अंडर रखूंगा, वेनेजुएला को कब्जा करूंगा और इसकी जो ऑयल है उनको अपने हिसाब से चलाऊंगा और अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाऊंगा और चाइना की इकोनॉमी को काउंटर करूंगा, रशिया की इकोनॉमी को काउंटर करूंगा। आप लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस किस चीज का होता है, ऑयल का होता है। और जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल होगा वो उतना ही ज्यादा डॉलर कमा सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमी उसके हिसाब से उतना ही बेहतर तरीके से चल सकता है। अब चूंकि चाइना भी बहुत ज्यादा वेनेजुएला से ऑयल ले रहा था, रशिया भी, दूसरे ममालिक, तो इससे वेनेजुएला का बहुत फायदा हो रहा था। और चूंकि चाइना उसके खिलाफ है तो यूएसए को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसका मुखालिफ जो है ना, जो सुपर पावर हो रहा है, वो उस जगह से ऑयल उठाए जहां पर यूएसए का कंट्रोल है। तो ये मतलब ऑयल सबसे बड़ा गेम है। लेकिन अगर इसकी मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 2000 से पहले जो है ना वेनेजुएला के ऑयल यूएसए के कंपनीज, कॉरपोरेशंस के अंडर हुआ करते थे, उनकी पॉलिसियों के हिसाब से चला करते थे। लेकिन 1990 में वेनेजुएला के अंदर एक लीडर आता है जिसका नाम होता है ओगो चावेस। ओगो चावेस क्या करता है, वो एक मतलब ईमानदार और नेकेस्ट लीडर होता है वेनेजुएला का। तो वो अपने सारे ऑयल के जो कारोबार है वो अपने मुल्क के अंदर रखता है। जो यूएस कॉरपोरेशंस होते हैं उनको मतलब इनकार करता है, उनके पॉलिसीज के हिसाब से अपने आप को नहीं चलाता है।
तो यूएसए को ये बात अच्छी नहीं लगती है। 2000 के बाद स्पेशली ओगो चावस आता है तो उसके खिलाफ कू अटेम्प्ट होती है जो पहल हो जाती है। उसके बाद उसको मतलब किसी तरह से मरवाया जाता है 2003 में 2013 में ओगो चावस मर जाता है। वो यूएसए के मतलब एंटी यूएस था, प्रो वेनेजुएला, अपने मुल्क के अपने लोगों के हक में था। उसके बाद निकोलस मदुरो आता है जो अभी उसको उठाया गया। निकोलस मदुरो भी अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अपने ऑयल ऑयल का जो इंडस्ट्री उसको चलाना चाहता था, लेकिन यूएस के कारपोरेशन यूएस सरकार को कंपेल कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे कि आप वेनेजुएला के सरकार को कन्विंस करो, उसको थ्रेट करो ताकि वो उनके हिसाब से चले। तो कारपोरेशंस की ज्यादा प्रेशर की वजह से ट्रम्प सरकार ने उसके खिलाफ जो है ना ये हरकत कर दिया। इससे पहले भी बात हो रही थी कि वेनेजुएला के ऊपर हमला किया जाए, और ट्रम्प ने यहाँ तक कि निकोलस मदुरो को कहा था अगर आप अपना भला चाहते हो तो आप छोड़ दे इसका सरकार, वेनेजुएला का सरकार छोड़ दे, तभी आप बच सकते हैं। तो लेकिन चूंकि वो पेट्रियोटिक लीडर था, प्रो पीपल लीडर था, लेफ्टिस्ट था निकोलस मदुरो, उसने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी को इनकार कर दिया। तो ये सूरत हाल फिलहाल चल रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सूरत हाल ठंड पड़ गया है। अभी निकोलस मदुरो पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का केस भी चल रहा है न्यूयॉर्क के अंदर। तो आगे देखते हैं क्या होगा सूरत हाल।